ताकि पता चल जाए जवाब। लास्ट मिनट है बस बाबा, मैं लास्ट मिनट में सुना रहा हूं। सर, कुम्हार और गधे से तो आप वाकिफ ही हैं। एक दिन कुम्हार अपने गधे के साथ बादशाह के दरबार में मौजूद था, तो बादशाह ने ऐसे ही कुम्हार से एक सवाल रैंडमली पूछ लिया कि बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है। तो कुम्हार ने कहा इसका जवाब तो मेरा गधा भी दे देगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो बादशाह ने कहा अच्छा तुम्हारा गधा बोल सकता है? कहता है जी इन ऐसे सवालों के लिए तो मेरा गधा भी बोल सकता है। ठीक है आ जाओ। एक महफिल सजाई गई, दरबार के अंदर सब लोगों को बुलाया गया और एक स्टेज टाइप की जगह बनाई गई और कहा दिया आज गधा बोलेगा। अब कुम्हार को और गधे को स्टेज पे पहुंचा दिया गया और कहा कि आप कैसे बोलेगा। कुम्हार गया, गधे के कान में कुछ कहा और वापस आके कहने लगा भाई ये गधा पूछ रहा है जो कहना चाहता है कि आप लोग जानते हैं। वो सबने कहा नहीं जानते। कह रहे जब नहीं जानते तो फिर गधा क्यों बोले। नाराज हो गया, दोनों चले गए। अच्छा उन्होंने कहा ये लॉजिक है। अगले दिन फिर बुलाया, फिर आए, फिर कान में कुछ कहा कुम्हार ने गधे के और वापस आके कहा ये गधा जो कहना चाह रहा है आप जानते हैं। इस बार बादशाह ने सबको कह दिया था हाँ कहना। कहता हाँ जानते हैं। वो गधे को लेकर चला था, कहता जब जानते हो तो फिर गधा क्यों बोले। निकल गए। अब उन्होंने ये प्लान बनाया कि भाई क्या किया जाए जो ये रुके। तो बादशाह ने कहा आधे बोलना हाँ, आधे बोलना ना। वापस आया, बोला ये गधा जो कहना चाहते जानते हैं। आधों ने कहा हाँ जानते हैं, आधों ने कहा नहीं जानते। तो कह रहा है गधा कह रहा है जो जानते हैं वो उन्हें बताते जो नहीं जानते, हम जा रहे हैं। वो चले गए। अब किस्सा यहां हो गया तमाम। सवाल मेरा यह है सर कि एक ट्वीट आया है जो इलाज कराने गए थे लंदन, उन्होंने कहा है गिरफ्तारी के खौफ से इमरान खान जो सर्कस लगाए बैठा है उसकी जगह अगर रत्ती भर बहादुरी और गैरत रखते तो वो शख्स शर्म से डूब मरता, बुजली और बेगैरती का धब्बा लगवाने की बजाय सियासत छोड़ देता। तो सर अब ये बता दीजिए कि ये जो इन्होंने कहा है ये क्या कौन रहा है इस पर, ये क्या कौन रहा है, ये जानते हैं कि नहीं जानते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। को चेयरमैन बोल शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है। गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और न ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्जिमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है। इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है। बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।